क्या बोलते हैं हमारी सरकार, अब कहाँ गई हमारी सरकार। हेलो गाइज, दिस इज यशन, वेलकम बैक टू चैनल ऑन मेलोडी टॉक्स। गाइज, आज का टॉपिक और आज का इस वीडियो को लेने का मकसद सिर्फ इसी है कि भारत में एक बहुत ही शर्मनाक चीज़ हुई है, हाथरस बलात्कार रेप केस। हाथरस रेप केस इसको नाम दिया गया था। जो भी है 19 साल की लड़की थी, सभी को पता है। 4 दरिंदों ने मिलके उसके साथ में बलात्कार किया और उसके बाद में उसका जो ज़ुबान काट दी और उसके बाद में उसकी स्पाइनल कॉर्ड के जो पैरालाइज किया गया है। आई नो कि वो आज इस दुनिया में नहीं है, बट वो जहाँ पर भी है हम चाहते हैं कि उसे जस्टिस मिलना बहुत ज़रूरी है। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उन दरिंदों के लिए उनकी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी है। एक कमेंट उन दरिंदों के लिए प्लीज़ आप कीजिए और सिर्फ एक शेयर उस बेटी के लिए, उस बहन के लिए कीजिए कि उसे जस्टिस मिले। और मेरी बात, हमारी बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि उन दरिंदों को, उस लड़की को जस्टिस मिलना चाहिए। हमारी भी कहीं ना कहीं बहू बेटियां हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और एक शेयर कीजिए उस बेटी के लिए प्लीज़। सो हेलो गाइज, एक्चुअली मेरा नाम यश है। सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग यूट्यूब चैनल से। आज का टॉपिक ऐसे है कि जो हत्या कांड हुआ है यूपी में, जो रेप केस हुआ है, उसके अगेंस्ट आपको क्या बोलना है। नागपुर वाले क्या सोचते हैं। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है और पहली बार नहीं हुआ है, काफ़ी बार हो चुका है हमारे इंडिया में। और अब तो ये चीज़ एज इफ बहुत कॉमन हो गई है। लड़कियां बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है घर के बाहर। हम भी लड़कियां हैं, हमें भी हर जगह जाने के लिए रेस्ट्रिक्शंस हो गई है जो नहीं होनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ के बारे में बहुत बड़ा इशू क्रिएट जो हो रहा है वो उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। और जो सारी चीज़ें हैं, अगर आज वो लड़की के साथ हुआ है, कल चलकर मेरे साथ भी होगा। Exactly. और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को समझनी चाहिए। वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट को समझनी चाहिए कि एटलीस्ट इस चीज़ को लेकर कुछ तो भी करना चाहिए गवर्नमेंट ने। और मेरे को तो भी ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में कोई लड़की सेफ़ नहीं है। सब लोग हमें बोलते हैं कि तुम इंडिया से हो तो तुम्हें प्राउड होना चाहिए कि तुम इंडिया से हो, बट ये ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे हम प्राउड फील नहीं कर सकते कि हम इंडियन सिटीज़न हैं। अगर यही आपकी बेटी फ्रेंड या बहन के साथ होता तो आपको कैसा फील होता? आपको इतनी सी भी शर्म नहीं आती है दूसरे की लड़की, दूसरे की बहन, दूसरे की बेटियों के साथ ऐसी हरकतें, चीप हरकतें करना बहुत गलत बात है। वो सेफ कोई फील कर नहीं रही है। जो भी उनको चाहिए है, जो भी गवर्नमेंट बोल रही है कि ये करो वो करो, अरे हम कब तक करें? एटलीस्ट तुम इतना तो कोऑपरेट करो हमारे साथ कि हमें ऐसा लगना चाहिए कि आज के ज़माने में लड़कियां भी सेफ है करके। उन लोगों को सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, बिकॉज उसकी उन लोगों ने टांग वगैरह भी काटी है, तो उन लोगों को ऑब्वियसली मार देना चाहिए मेरे ख्याल से। तो क्योंकि ऐसा किसी लड़की के साथ होता है तो वह उनकी भी तो बहनें होती है, उन लोगों को समझना चाहिए। इंडिया ऐसी चाहती है कि हमारी कंट्री अब्रॉड जैसी बने। अगर ऐसा कुछ चलता रहा तो ऑब्वियसली इंडिया से कभी बन नहीं पाएगा और लड़कियों को भी फ्रीडम नहीं मिल पाएगी। तो इन लोगों को सज़ा होनी चाहिए और इंडिया को रेपिस्ट फ्री कंट्री बनानी चाहिए। आपको लगता है इंडिया रेपिस्ट फ्री कंट्री बन जाएंगे? कभी नहीं बन पाएगी, कभी नहीं बन पाएगी। अगर ऐसे लोग जिंदा रहे तो ऑब्वियसली नहीं बन पाएगी। अगर हमारे फैमिली में किसी के साथ में होता था तो भाई एक्चुअली तो डायरेक्टली मार देते थे। कोई भी विषय नहीं, कहीं पे भी मार दो, कुछ विषय नहीं। और भाई अभी जैसे मर्डर हो रहे हैं, मर्डर वालों को तो जल्दी पकड़ ले रहे। रेप वाले की केस चल रही 10-20 साल चल रही, उसके माँ बाप भी बूढ़े हो जा रहे, सुसाइड कर ले रहे, फिर भी। लेकिन भाई मारना सोल्यूशन नहीं है, गवर्नमेंट का सोल्यूशन नहीं है। तो भाई अच्छे से जब इतने गवर्नमेंट को इतने शेयर कर रहे, पोस्ट शेयर कर रहे, सब कुछ चीज़ें हो रही है, तो भी गवर्नमेंट अभी तक क्या एक्शन ले लेना था। अरे मर्डर वालों को तुम एक दिन में पकड़ने की ताकत रखते ना, 300 पुलिस वाले लगा देना उसके पीछे, तो एक रेपिस्ट को पकड़ने के लिए तुम लगा नहीं सकते क्या इतने पुलिस वाले? एवरी डे, नॉट इवन सिंगल डे गोज बाय जब हम लोगों को एक ना एक रेप की केस कहीं ना कहीं पता नहीं चलता है, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट अबाउट द गवर्नमेंट, क्योंकि ऐसा नहीं है जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ पे रेप नहीं हो रहे हैं या जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पे रेप नहीं हो रहे हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो हम लोग किसी को पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर पार्टी को इस चीज़ के लिए टारगेट नहीं कर सकते। द थिंग इज़ दैट यू नो दैट द क्राइम एंड द ऑफेंस दैट दे आर परफॉर्मिंग, उनको ऐसा लग रहा है कि पहले तो हम लोग 8-10 साल कोर्ट में काट लेंगे और फिर इसके बाद 2-3 साल 5 साल सज़ा हो जाएगी एंड देन विल बी फ्री। इसके लिए पूरी की पूरी सरकार जिम्मेदार है। 10 में से 1 केसेस जो हमारे सामने आते हैं, 9 केसेस ऐसे हैं जो अपने को पता भी नहीं चलता है। इसलिए लिए सरकार को कड़े से कड़े नियम बनाना पड़ेगा जिससे रेपिस्ट जो हैं वो डरें। इस चीज़ पे मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि ये जो भी हुआ है बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तो रेप का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये अगर जितना कम हो जाए ना उतना अच्छा है। क्रिमिनल्स को मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि जब तुम्हारा कट जाएगा ना तब आप बैठ जाना, तभी आपकी बारी आएगी। मैम आप क्या बोलना चाहोगे?
मैं तो बस यही बोलेंगे कि भाई हमारे साथ अगर ऐसा हुआ हम उसको छोड़ के नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स उसको जस्टिस मिलना चाहिए। गलत हुआ है उसके साथ बहुत ज़्यादा, और वो भी कुछ नहीं कर सकती थी, 4 लोग उसके साथ थे, वो अकेली लड़की क्या कर सकती। वैसे भी बोलते सब वीक है बट उस सिचुएशन में वीक होती है लड़कियाँ, समझ नहीं पाता कि क्या करूँ क्योंकि लड़के ऑफ कोर्स स्ट्रांग होती है, बट अपन बोलते हैं लड़कियाँ कि भाई मैं बहुत स्ट्रांग हूँ पर स्ट्रांगनेस जहाँ दिखाना है ना अपन बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं वहाँ पे। मैम आप और मतलब दुनिया वाले तो यही बोलेंगे कि वो लड़की है तो उसने ऐसे कपड़े पहनी वैसे कपड़े पहनी इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, बट वो ऐसा कुछ नहीं रहता, वो लोगों की सोच पे डिपेंड रहता है। ऐसे लोगों को तो मार के नंगा करके मारना चाहिए रास्ते पे सबके सामने वगैरह। वो किसी के भी माँ बहन के साथ हो सकता है, अगर उनके खुद के माँ बहन के साथ हुआ रहता तो उनको भी कुछ लगा होता। गवर्नमेंट ने उनके साथ सब कुछ सख्ती से लेना चाहिए सब। तो मैं तो बोलूँ उनको शूट आउट साइड रहना चाहिए। और गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही, उसके ऊपर क्या बोलना है? गवर्नमेंट तो एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट ने सब कुछ सोचना चाहिए। अगर गवर्नमेंट खुद नहीं सोचेगी तो कैसा होगा। उन्होंने ज़बान काट दी वो बच्ची की। मैं तो बोलता हूँ जिन्होंने भी इसके साथ ऐसी हरकतें की है उनको तो हथियार काट देना चाहिए सीधा। और गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्टेशन मत रहो क्योंकि गवर्नमेंट तो बिक चुकी है, ये सभी लोग जानते हैं। ये सारी चीज़ें बंद हो जानी चाहिए ब्रो। हम भी नॉर्मल सिटीजन हैं, हमें भी राइट्स होने चाहिए कि हम देर रात तक बाहर घूम सकें एंड एंजॉय कर सकें, हमें भी चिल करना है, बट ऐसे लोगों की वजह से ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। वी आर नॉट। लड़कों को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन लड़कियों को सब बोलते हैं कि आपको घर के अंदर रहना है। लड़कों को सिखाना चाहिए कि तुमको लड़कियों से तमीज़ से बात करनी चाहिए और तुम्हारे क्या लिमिटेशंस होने चाहिए। क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, उनके ऊपर आपके हिसाब से क्या सज़ा देनी चाहिए उन्हें? जी आपके हिसाब से। फांसी दे देना चाहिए उन लोगों को। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ रहता तो मैं तो उस सिचुएशन में नहीं रहती, पर मैं आज अगर उस लड़की की जगह पर हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि चौक में उनको नंगा कर उनके साथ कुछ ऐसा करना चाहिए कि हर एक रेपिस्ट जो सोच रहा है कि मैं ये लड़की के साथ ऐसा करूँ तो वो दोबारा कभी ना करे। उनको पब्लिकली बीच में लाके हम लोग उनको मारते थे। हाँ वही किया रहता था। न्याय वाय का कोई इंतज़ार ना करे क्योंकि न्याय के चक्कर में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फाइन वगैरह लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। वैसे भी आजकल न्यूज़ चैनल्स वाले भी बॉलीवुड ये वो सब कुछ इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे। न्यूज़ चैनल्स वाले भी करप्ट है, सब कुछ है, कुछ कर नहीं सकते। जो रेपिस्ट है उनके लिए सिर्फ एक ही पनिशमेंट होनी चाहिए, दैट दे शुड बी हैंग टिल डेथ। सजाए मौत, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। मैं तो वही मैं तो बहुत चीप सज़ा देती थी, डायरेक्ट गरम तेल वगैरह। मेरे दिमाग में तो वही आता है कि उनको तलो, उनके ऊपर मिर्ची डालो, उनको हंटर से मारो ही मारो। मेरे हाथ में रहता तो डायरेक्ट फांसी। आप इतना बोलते हो कि भाई फांसी देना चाहिए तो करके भी दिखाओ ना भाई। जान से मार देते हो। जान से मार देते थे। उनको तो ऐसी कोई पर्टिकुलर सज़ा नहीं है उनके लिए, उनको सीधा मार देना चाहिए बिकॉज दे डोंट डिज़र्व टू लिव। क्योंकि जो हरकतें वो करते हैं वो मैं बता भी नहीं सकती कितनी बुरी होती है। एंड हैवान बोला जाता है, हैवान। एग्जैक्टली। और द प्रॉब्लम इज़ कि हमारी गवर्नमेंट इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं ले रही है। आई डोंट नो वो किसका वेट कर रही है, एज इफ बहुत बड़े केस का वेट कर रही है। आई डोंट नो दैट। इतने सारे बड़े केसेस हो चुके हैं बट फिर भी अगर इनको कोई एहसास नहीं हो रहा है तो किस बात पे हम इस कंट्री पे प्राउड फील करें। एग्जैक्टली। तो आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना चाहिए एंड स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। ओके, या गर्ल्स के अंदर में बहुत गुस्सा है, इनफैक्ट होना भी चाहिए बिकॉज ऑफ क्योंकि इतना बड़ा कांड हो चुका है। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये लोग नागपुर से हैं एंड बहुत अच्छा लगा नागपुरियंस के थॉट सुन के कि लड़कियां भी ऐसा सोचती है, बट इनकी बात भी पूरी तरीके से सही है। सो थैंक यू सो मच गाइज। हमारा चैनल है, हमको इस चैनल से, इस वीडियो से कोई लाइक, कोई सब्सक्राइब कुछ नहीं चाहिए, बस एक कमेंट चाहिए जो लड़कियों के फेवर में हो एंड एक शेयर चाहिए जो ये लोगों तक पहुंच पाए, वायरल हो सके ये वीडियो। जितना आप लोग वायरल कर सकते हो उतना वायरल कीजिए एंड थैंक यू सो मच।